दिखाओ। हाँ, अच्छा बनाया। ले, आ गए भाई की चहेती बीवी। शुक्र है तुम्हारा चेहरा भी बेटा देखने को मिला। मैं तो समझी अन्नू की जगह तुम आई हो, बैठ गई हो। आपको कोई काम था तो बुला लेती मैं। बेटा यूं कमरों में बैठने से या बुलाकर तो जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती ना। बेटा ये सारे अन्नू के चहेज के कपड़े हैं, वैसे तो प्रेस ही हैं, बस हल्का फुल्का तुम प्रेस कर दो, फिर मैं पैक कर देती हूँ। कर लोगी या मैं रूही से कहूँ वो कर दे? नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। अरे लो, इधर काम का कहा तुम्हें चक्कर आने शुरू हो गए और गिर गई। अगर नहीं काम करना है तो बेटा मना कर देती ना तुम। नहीं अम्मी, चक्कर नहीं आया था, वो अन्नू आपी ने पाँव आगे किया था तो मैं। देख रही है कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे। हद होती है बीना, अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पर डालने की तुम्हें आदत हो गई है। नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। रहने दो बेबी, तो मुझे तुमसे नहीं हो पाएगा ये काम। अब खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलें। ये ड्रामे ना भाई के सामने किया करो, अच्छी खासी लग रही हो। अम्मी को क्या देख रही हो, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगी, जाओ यहां से, जाओ यहां से। अनु, ये क्या हरकत है? क्यों फसाद खड़ा करना चाहती हो? जाओ ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अगर आप उसके साथ गई ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। क्या बचपना है ये? बचपना नहीं है, आप जानती है जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, सिर्फ बातें नहीं करती। घर पे नहीं है वो, और अगर होती भी तो मैं उससे तुम्हारे साथ जाने ना देती। क्या हुआ, रोना आ रहा है? ओके ठीक है, मैं वापस आता हूँ तो मुझे सारी डिटेल्स बताओ। हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ, फाइल लेके 10 मिनट में आ रहा हूँ ऑफिस। ओके। अनु आप समझ नहीं रही है, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द और असियत क्या होती है अब एहसास होगा ना तुम्हें, क्योंकि इससे ज्यादा असियत मुझे भाई के रवैये से मिली है। और वजह ये बच्चा है, इसी की वजह से मेरा हक मारा गया। ये मर ही जाए तो अच्छा है। अनु जुनैद प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलें। तुम इस हद तक चली जाओगी, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आप इस हद तक बदल जाएंगे भाई। प्लीज चलें जुनैद। हाँ बेटा तुम कुछ ले ही नहीं रहे।
अंकल अभी अभी लंच करके आया हूँ, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मेदे में गुंजाइश भले ना हो, लेकिन दिल में गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। अपनों की गलतियों को दरगुजर करने की, सब कुछ भुलाकर साथ रहने की। जानते हो बेटा, इंसान बड़ा जज्बाती होता है। उसे दूसरों में तो गलतियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी कोताहियां नहीं दिखती। अभी असद की तो कोई गलती नहीं है। ज्यादतियां तो जुनैद भाई कर रहे हैं। बदगुमानी की पट्टी जब आंखों पर बंधी हो तो रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। अंकल, रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं निभाए जाते। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सबक शायद जुनैद भाई को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भाभी की वजह से वो अपने सारे रिश्ते भुला रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं तो प्लीज अंकल, बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते, तो बेहतर यही होगा कि हम इस पर बहस ना करें। जैसा तुम बेहतर समझो। चाय तो अब पूरी पी लो। जी। अरे तो पियो, क्या हो गया? जरूरत क्या थी ये सब कहने की? क्या सोच रहा होगा जुनैद? एक अरसा हुआ भाई ने हमारे बारे में सोचना छोड़ दिया। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ना वो और दूर हो जाएगा। पहले कौन सा करीब है? अरे साथ खैरियत से हंसी खुशी तुम रुखसत हो जाती। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? हंसी खुशी रुखसत तो तब होती जब भाई मुझसे किए हुए वादे पूरे करते। या तो भाई मुझ पे एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं। पहले घर नहीं दिया, फिर वेन्यू के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, यहाँ तक कि शादी का जहेज भी मैं अपने पैसों से बना रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल को आपकी मेडिसिन के खर्चे भी भारी पड़ेंगे भाई को। तब की तब देखी जाएगी। और तुम जो उस मासूम की जान। अम्मी प्लीज, शुरुआत बीना ने की है, उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। और इस लड़ाई में मैं हर हद पार करूंगी। जुनैद, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? कुछ ठीक नहीं है मीना। अपने ही घर में आप और मेरा बच्चा सेफ नहीं है, तो सोचना तो पड़ेगा ना
ऐसा नहीं है। आपने तो मुझे कुछ बताना ही नहीं था। अच्छा हुआ मैंने खुद सुन लिया। अन्नू के दिल में आपके लिए बहुत नफरत है। ऐसे में आप वहां सेफ नहीं है। कुछ करना होगा मुझे। क्या करेंगे जुनैद? आपके लिए अलग घर लेना हो ताकि आप बगैर किसी डर के वहां रह सकें और मैं बेफिक्र होकर ऑफिस जा सकूं। नहीं, ये सही नहीं है जुनैद। अम्मी आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। आपके अलग होने की बात उन्हें हर्ट कर सकती है। जुनैद प्लीज ऐसा कुछ भी मत कहिएगा। और रही बात अनु आपी की, तो उनकी तो कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी। अन्नू की शादी में अभी दिन बाकी हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बात करना जरूरी है। आप रहने दीजिए। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूं। अभी तक मूड ऑफ है। अंकल को भी तो सोचना चाहिए। कैसे वो एक तरफ की सुन के दूसरे को गलत ठहरा सकते हैं? इसमें अम्बी का भी कोई कसूर नहीं है असद। वो तो वही कहेंगे जो बीना उनके दिमाग में फीड कर रही है। बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है बीना। यहां जुनैद भाई को हम सबसे दूर कर दिया और वहां घर पे अब्बी का दिल खराब कर रही है हमारी तरफ से। अब रिश्ते अगर बदल ही गए हैं तो मैं भी क्यों सोचूं? वैसे भी भाई ने भाभी को अपनी फैमिली समझ लिया, तो फिर हमें भी अपने करियर को सिक्योर करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं भाई से अपने शेयर्स मांग लूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब जुनैद भाई ने फैमिली से अलग होकर सोचना शुरू कर ही दिया है तो हम भी क्यों सोचें उनके बारे में। वैसे भी जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस घर को भी तुम्हें ही सपोर्ट करना पड़ेगा असद। और इसके लिए तुम्हारी जॉब से गुजारा नहीं हो सकता असद। मेरी इस बात पर भाई हर्ट बहुत होंगे। कभी कभी सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है असद। माँ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। चलो तुमने माना तो सही कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मैं अन्नू की बात कर रहा हूं। अगर उसकी कुछ डिमांड्स पूरी नहीं की तो वो मेरे बच्चे की दुश्मन हो गई। यकीनन तुम्हें ये पट्टी बीना ने पढ़ाई होगी। जुनैद भाई, आपको बीना की बजाय खुद से सोचना चाहिए। अन्नू या घर का कोई भी फर्द ऐसा नहीं कर सकता और ना ही करेगा। लेकिन बीना ने हम सबको अपना दुश्मन शो कर दिया है आपके सामने। मैंने खुद सुना अन्नू को ये कहते हुए।
कभी कभी आंखों देखा कानों सुना भी सच नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिल में बीना ने इतना जहर भर दिया है कि तुम्हें अन्नू ही गलत लगेगी। जुनैद भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहन है वो आपकी। कौन गलत कर रहा है और कौन गलत का साथ दे रहा है साफ दिखाई दे रहा है, बस आप ही को नजर नहीं आ रहा। सुन लिया? जितना उसकी सगी बहन उसके बारे में जानती है, तुम नहीं जानते। अब तो अपनी आंखों पे से पट्टी उतार लो बेटा। कल की आई हुई लड़की की वजह से हम सबसे क्यों बैर बांध रहे हो? मैंने बैर नहीं बांधा, बल्कि आप सब लोगों ने बीना के खिलाफ मुहाज बना लिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा आप सब लोग इतना बदल कैसे सकते हैं। कोई नहीं बदला बेटा, तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल गया है, या यूं कहो कि बदल दिया गया है। मानना तो आपने है नहीं, इसलिए बहस फजूल है। लेकिन अन्नू से कह दीजिए, अगर उसकी वजह से बीना को या मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे भी अच्छाई की तवक्को ना रखे। देख रही हो कैसे धमकी देकर गया मुझे, कितना बदल गया है। नहीं नहीं, ये मेरा जुनैद नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी आप प्लीज अपने आप को संभालें, रिलैक्स करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाए तबीयत खराब, अपनी औलाद के बदलते हुए रवैयों से तो बेहतर है कि कुछ हो ही जाए। अब क्या हुआ? घर में फिर कोई इशू हुआ है? अब तो रूटीन बन गया कोई ना कोई इशू क्रिएट होना। मसला घर का नहीं है, मेरी ब्राइडल ड्रेस का है। जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रहा। तुम वो रूही से क्यों नहीं कहती? अच्छा तो तुम्हारी फिर से अंडरस्टैंडिंग हो गई है? हाँ आई थिंक मुझे उससे कहना चाहिए। देखा, तुम्हारा मसला हल कर दिया। अनु, शहरयार के जाने से काफी मसले हो रहे हैं। अभी तो मैं और तुम मैनेज कर रहे हैं, शादी के बाद क्या होगा? ये शहरयार वही है ना जो फाइनेंस देख रहा था? बहुत सेल्फिश था। यहाँ अच्छी जॉब की ऑफर आई और वहां वो चला गया। अच्छा मौका तो कोई भी नहीं गंवाता, लेकिन तुम्हारे इस मसले का भी हल है मेरे पास। कैसा है? बंदा हाजिर है मैडम। तुम मैरिज कर लोगे? नहीं अनु, भाई ऑफिस में काफी बिजी होते हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी अन्नू के लिए मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, बुद्धि की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे लगता है फराज तुम्हें शादी के बाद जॉब नहीं करने देगा। लेकिन अनु, डन हो गया खूबसूरत, मैं तुम्हें अकाउंट की साइड डेल फॉरवर्ड करवा दूंगी। श्योर। और कोई काम? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हो गया है अनु को? प्यार में दीवानी हो गई है, अपने जमे जमाए बिजनेस के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अंधा एतबार जो करती है भाई पर। क्या ढूंढ रही है अम्मी? तावीज। मिलती नहीं फिर उसे माफिया।
अम्मी का बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। बीपी तो तब नॉर्मल होगा ना जब घर के हालात नॉर्मल होंगे। ऊपर से भाई को देखो, हर रोज अम्मी को कोई नया शौक दे रहे हैं। असद तुम बात करो ना जुनैद भाई से। मैं उनसे बात करूंगा और वो समझ जाएंगे। ये गलतफहमी तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं प्लीज। मैं जानती हूँ कि अम्मी को लेके परेशान हूँ। मैं बस अभी उन्हीं को देख कर आ रही हूँ। वो सो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर कैसा? हुक्म करो। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का ड्रेस तुम डिज़ाइन करो। बाकी ड्रेसेस तो तैयार हो चुके हैं, बस मैं चाहती हूँ कि शादी का ड्रेस बहुत क्लासी और यूनिक हो। मेरी कोशिश तो होगी अनु कि जैसा आप चाहती हैं उससे बढ़ के डिज़ाइन करूँ, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो? जब कुछ प्यार से बनाया जाए ना तो वो दिल को भी भा जाता है और नज़रों को भी पसंद आ जाता है। थैंक गॉड, तुम दोनों के दरमियान के मसले तो सॉल्व हुए। मैं ही पागल थी जो हीरे की पहचान ना कर सकी। खुश हो? क्या बात है बेटा, जब से आई हो चुप चुप सी हो। खुदा न खास्ता झगड़ा तो नहीं हो गया फराज से? अल्लाह ना करे अम्मा कि उनसे झगड़ा हो। मैं अनु के लिए परेशान हूँ। उसने बुटीक का सारा फाइनेंस भाई को सौंप दिया है। अरे क्या हो गया है अनु को? प्यार में दीवानी हो गई है, अपने जमे जमाए बिजनेस के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अंधा एतबार जो करती है भाई पर। ये जो इतबार होता है ना, ये इंसान को तोड़ देता है। मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह से कि वो फरहान को कोई ऐसा मौका ही न दे कि वो अनु को धोखा दे सके। आमीन। भाभी से बात करूं क्या? क्या बात करेंगी आप उमानी से? यही कि मैं बेईमान हूं, भरोसे के काबिल नहीं। इतने दिनों में तुम्हारी तबीयत का अंदाजा तो हो गया होगा उन्हें। अनु की तरह कोई पट्टी नहीं बंधी हुई इनकी आंखों पे। जी बिल्कुल, अंदाजा हो गया उन्हें, लेकिन फिर भी अनु की मर्जी के आगे उनकी एक नहीं चली। आप भी जाके अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन होगा वही जो अन्नू चाहेगी, और अन्नू मुझे चाहती है। हाँ चाहती है, लेकिन तुम्हें उसकी कदर नहीं। संभल जाओ वरना पछताओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग और होते हैं जो पछताते हैं। मैं अब ज्यादा नहीं जी पाऊंगी उमर। अल्लाह ना करे मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो आपने बहुत जीना है। नहीं नहीं, जितना जीना था जी लिया, अब और ख्वाहिश नहीं है। क्या हो गया अम्मी, क्यों उमर को परेशान करी? इधर दे फोन मुझे। हाँ उमर। आप ही? ये सब क्या हो रहा है वहां पर? भैया भी भाईजान के बारे में इसी तरह की बात कर रहे थे, और अब मामा भी। सच तो ये है कि जुनैद भाई वाकई बदल गए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कमर का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। उमर, मैं और अम्मी बहुत अकेले पड़ गए हैं, प्लीज आ जाओ। मैं कैसे आ सकता हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर? तो स्टडीज तो यहाँ भी हो सकती हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी स्टडीज या मैं और अम्मी। क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है ना, हालात कल इससे ज्यादा बदतर हो जाएंगे, और ऐसे में अम्मी को असद
और तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। अभी आप तो बहुत बुरा नक्शा खींच रही हैं सब सूरत हाल का। ये नक्शा नहीं, हमारे आगे की जिंदगी का स्ट्रक्चर है। बिना जो कुछ तुमने किया है ना, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पहले तो फिर भी कुछ ख्याल कर रही थी, मगर अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा ऐसे तो मुतनफ़िर नहीं हो सकता था। जरूर इसने कुछ किया है जुनैद पर। क्या ढूंढ रही हैं अम्मी? तावीज़। जरूर तुमने कुछ किया है, इसीलिए मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना करूंगी। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है और अब्बी ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हमें अच्छाई और बुराई में फर्क मालूम है। इसी तरबियत का तो रोना है। सारे तुम गुर सीख कर आई हो अपने घर से, कैसे अपने शौहर को अपने इशारों पे चलाना है, घर वालों की तरफ से कैसे उसका दिल बुरा करना है। नहीं अम्मी, मैंने उनका दिल बुरा नहीं किया। आप लोगों के रवैयों से हर्ट हो गए हैं वो। जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और आप बहुत पुराना और कारामत तरीका है हुकूमत करने का। सब घर वालों को अलग कर दो और खुद इस घर पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रही हो। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। ये आपका घर है और इस घर पे हुक्म भी आपका ही चलता है। मैं तो बस बस, ये सारी जज्बाती बातें ना तुम जुनैद के सामने करना। सुबह से किचन और घर बिखरा पड़ा है। कमरे से झांक कर भी तुमने देखा है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। किचन और घर अब तुमने ही देखना है। रूही अन्नू के साथ शॉपिंग करने गई है, उसके बाद वो बुटीक चली जाएगी। रिफत भी नहीं आई? नहीं, वो गांव गई है। इसलिए अपनी मायूं खत्म करो और कमरे से निकलकर अपना घर बार देखो। थैंक यू। तुमने कुछ लिया ही नहीं। सुबह से बाजार में मेरे साथ ख्वार हो रही हो। कुछ खा लेती, थोड़ा रेस्ट कर लेती।
कर लूँगी रेस्ट भी, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अच्छा आप ये देखें। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाह रही थी। तुम तो वाकई बहुत जीनियस हो। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी कदर नहीं की। छोड़े इन बातों को। तुम दोनों को एक साथ फ्रेंडली देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ हाँ, ये मेरी दोस्ती बन गई है, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। इनफैक्ट मेरी शादी की सारी तैयारियां रूही कर रही है। लगता है बीना से लड़ाई हो गई है तुम्हारी। हाँ, यही समझ लो। और तुम्हारी नाराजगी भी खत्म नहीं हुई अभी तक? नहीं, और शायद खत्म होगी भी नहीं। ये तुम किसका जिक्र लेकर बैठ गई? सारा मूड ऑफ कर दिया। तुमने पूछा सच से? उसने बात की भाई से? पता नहीं। मीटिंग लंबी हो गई थी मेरी, बता देते तो जल्दी आ जाता। इट्स ओके भाई, वैसे भी आपके लिए हमेशा से काम ही ज्यादा अहमियत रखता है। सुना था वक्त बदलता है, लेकिन देख रहा हूं वक्त के साथ इंसान और इंसान के साथ उसकी सोच कैसे बदलती है। सोच तो आपकी बदली है भाई। खैर, मैं आपसे यहाँ अपने शेयर्स की बात करना है। इतनी आसानी से नहीं मानेगा जुनैद। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल। आपने हमारे डैड की कंपनी को ग्रो किया है। आई एम श्योर इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। हिस्सा? अब घर और कारोबार के हिस्से होंगे। मैंने घर का तो नाम तक नहीं लिया, ये भी आपने सोच लिया। मैं तो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूं। तुम डैड के बिजनेस को खत्म करके अपना बिजनेस शुरू करोगे? जी, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है ना भाई। वैसे भी अब आप अपनी वाइफ को ज्यादा अहमियत देते हैं। कारोबार की बात हो रही है, बीच में बीना का जिक्र कहां से आ गया? कि वे जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। इनफ असद, तुम हद पार कर रहे हो। हाथ में नहीं भाई, आप भूले भाई। लिहाज, रिश्तों का प्यार, सब कुछ। और मेरी इस बात को सरसरी मत समझिएगा, क्योंकि मैं अपनी डिमांड से पीछे हटने वाला नहीं।
दोपहर का खाना भी वक्त पे नहीं दिया, ना ही अभी तक शाम की चाय मिली है। ओ, रात का खाना बना रही थी ना, इसलिए सारे चूल्हे इंगेज थे। बात खत्म नहीं होती और तुम्हारे पास पहले से जवाब तैयार होता है। क्या बनाया है शाम के खाने में? अचार, गोश्त और मिक्स सब्जी बनाई है। नहीं 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 नहीं, ये तो अनु नहीं खाएगी। तुम ऐसा करो, कोफ्तों का सालन और साथ में चाइनीज राइस बना लो। लेकिन अम्मी, खाना तो बन चुका है। तो क्या हुआ, उसे फ्रिज में रख दो, फिर खा लेंगे। जो कहा है वो करो। अब क्या हुआ है? मुसलसल काम करने की वजह से शायद कमर में दर्द हो रहा है। ओ, दो क्या काम फालतू कह दिए तो तुम्हारी कमर में दर्द शुरू होगी। हम अपने वक्तों में सारे घर के काम खुद अपने हाथों से किया करते थे। जब किचन के काम से फारिग हो जाओगी ना, तो अन्नू के कपड़े मैंने निकाले, उनको भी प्रेस कर देना। और वैसे भी अब आदत डाल लो, ये तुम्हारा ससुराल है, मैका नहीं है। और ऐसा ससुराल जहां पर तुम्हारी बहन भी तुम्हारी देवरानी बन चुकी है।